Hello bachcho, let's read the question and the question says the graph shows the percentage saturation of hemoglobin with oxygen at different partial pressure of oxygen. Which range of partial pressure of oxygen produces the greatest change of percentage saturation of hemoglobin पर यूनिट ऑक्सीजन टेंशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन का सिंपली मीनिंग है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दैट इज PO2। तो हमारे पास यहाँ तीन रेंजेस है। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर परसेंटेज सेचुरेशन जो है वो 0 से इस वाली रेंज तक जाता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाता है एंड देन फाइनली डी पॉइंट तक जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रेंज के अंदर परसेंटेज सेचुरेशन जो है सबसे ज्यादा हुआ है। ऑप्शन ए दिया है ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी सी एंड ऑप्शन डी डी। तो सबसे पहले ये 0 से स्टार्ट होता है और जाता है इस वाले पॉइंट तक। यहाँ पे अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 6 किलो पास्कल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जिसके ऊपर यहाँ पे 40% सेचुरेशन हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे 0 से 6 तक जाने में 0 से 6 किलो पास्कल पार्शियल प्रेशर जाने में 40% सेचुरेशन हुआ है। इसके बाद ये 6 किलो पास्कल से जाता है इस वाली रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये करीब आता है 8 किलो पास्कल के आसपास, 8 किलो पास्कल अराउंड अराउंड। तो यहाँ पे अगला जो 6 किलो पास्कल से 8 किलो पास्कल तक जाने में 8 किलो पास्कल जाने में इसका अराउंड अराउंड 70% सेचुरेशन हो जाता है। इसके बाद ये फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट से जाता है डी वाले पॉइंट तक। अब डी के ऊपर अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये आता है यहाँ पे अराउंड 12 किलो पास्कल के ऊपर। तो हमारा 8 किलो पास्कल से 12 तक जाने में इसका सेचुरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 70 से जाता है ये 97% तक। 6 से 8 में जाता है ये 40 से 70% सेचुरेशन तक। तो यहाँ पे इफेक्टिवली 30% का सेचुरेशन हो रहा है और यहाँ पे 27% का सेचुरेशन हो रहा है। तो ये ए वाला रेंज है, ये बी है एंड ये सी है। ए की बात करें तो यहाँ पे 6 किलो पास्कल का जब चेंज आ रहा है तो 40% सेचुरेशन हो रहा है। तो मतलब 1 किलो पास्कल के लिए चेंज हो रहा होगा अराउंड अराउंड 6% के अराउंड। बी में बात करें बी वाली रेंज के अंदर तो यहाँ पे 2 किलो पास्कल के अंदर के चेंज के अंदर 30% सेचुरेशन आया है। तो मतलब एक के अंदर आ रहा होगा 15% के अराउंड। तो ये ए से ज़्यादा सेचुरेशन हो रहा है यहाँ पे पर यूनिट पास्कल पे। एंड सी की बात करें सी वाली रेंज की तो यहाँ पे 4 किलो पास्कल के चेंज के अंदर सेचुरेशन आ रहा है अराउंड अराउंड 27। तो ये आ जाता है हमारा कुछ 6.9% का चेंज पर किलो पास्कल के हिसाब से। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा चेंज आया वो है आया है बी के अंदर, देन आया है सी के अंदर, देन आया है ए के अंदर। डी जो पॉइंट है वो तो हमारा फाइनल पॉइंट है तो इसलिए वो रेंज स्पेसिफाई नहीं करेगा। तो बी में सबसे ज्यादा सेचुरेशन हो रहा है, फिर सी में, देन ए में। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस कौन सी रेंज के अंदर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट ऑक्सीजन टेंशन सबसे ज्यादा होगा, तो वो होगा हमारे बी वाली रेंज के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।